हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों गुरु गुप्ता क्लासेस में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग दोस्तों। आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिवीजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, राइट? यस। तो आज फर्स्ट सेशन है हमारा और यहाँ पे हम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंपनी एक्ट 2013 वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार दोस्तों बस बता दें वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली, ताकि हम जो है अपना सेशन स्टार्ट कर सके यहाँ पे। Yes, before I proceed with the session, दोस्तों, let me give you a brief about Guru Gupta classes and then I will proceed with the session. Okay, so दोस्तों, myself is Guru Gupta and I'm dealing with the corporate and economic law. Okay, that is paper number 4, Group 1 CA final new syllabus. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे गुरु गुप्ता क्लासेस के बारे में। ओके दोस्तों, हमारे जो लेक्चर्स हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एज वेल एज कंपनी एक्ट, सीए एंटर, ये आपके गुरु गुप्ता क्लासेस जो है यहाँ पे ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आवर लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल इन पेन ड्राइव मोड, गूगल ड्राइव मोड। आप वो जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको डिटेल मिल जाएगी, राइट? एंड yes, I have associated with the CA Club India and multiple distributors, okay, Byte series and yes, Zero Info as well. Okay, so वहाँ से भी आप हमारे लेक्चर्स जो है वो आप बाय कर सकते हैं। ओके, हमारी अवेलेबिलिटी दोस्तों डिजिटल चैनल में मैं आपको बता दूं, डिजिटल मीडिया में ओके जो यूट्यूब में अवेलेबल है। ओके, और अगर आप गुरु गुप्ता क्लासेस ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो मर्केंटाइल लॉ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, फाइनल के स्टूडेंट है तो सीए फाइनल लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड एंटर के अगर स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो कंपनी एक्ट एंड ईआईएस एसएम जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स वी आर डीलिंग विद। ओके, सो हमारी अवेलेबिलिटी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गुरु गुप्ता क्लासेस @gmail.com पे, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज बाय सीए गुरु गुप्ता, ओके, कॉर्पोरेट एंड देन ईआईएस एसएम लाइव बाय गुरु गुप्ता। देन उसके बाद फेसबुक पे हमारी अवेलेबिलिटी सीए गुरु गुप्ता, आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सीए गुरु गुप्ता 8446198685 हमारा चैनल, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सीए गुरु गुप्ता आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दीज आर द लिंक्स, ये अगर आप लिंक देख रहे हैं, सो दिस लिंक वी हैव प्रोवाइडेड, जहाँ पे हमने जहाँ तक अभी भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए सारे लेक्चर्स के लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, राइट? यस, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से दोस्तों। ओके, सो सबसे पहले मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ एंड देन आई विल प्रोसीड विद। ओके, ओके, ये रहा। ओके, just a minute दोस्तों, just let the files downloaded and then I will proceed with the session. Okay, ओके, यस दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ओके, सब्जेक्ट के बारे में एंड देन आई विल प्रोसीड विद द सेशन, ठीक है? तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्ट है, ठीक है? सो दोस्तों ये हमारा पेपर 1 ग्रुप
2 में ग्रुप 1 में पेपर ग्रुप 1 पेपर 4 कवर करता है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स एंड इकोनॉमिक लॉ जो है वो 30 मार्क्स का, ठीक है। नाउ दिस कॉर्पोरेट लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ। ये मैं आपको चार्ट क्यों बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वेटेज विच इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज टॉपिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसका वेटेज इस तरीके से है, ठीक है। सो 50 मार्क्स के लिए कंपनी लॉ है पूरा, 20 मार्क्स के लिए सिक्योरिटी लॉ है एंड इकोनॉमिक लॉ जो है वो 30 मार्क्स के लिए दोस्तों, राइट, यस। ना अगर आप कंपनी एक्ट में, कंपनी लॉ में देखते हो तो बेसिकली हम यहाँ पे कवर करते हैं कंपनी एक्ट 2013, जहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 12 to 16 मार्क्स के लिए, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सन दैट इज 8 to 12 मार्क्स के लिए, एंड बोर्ड मीटिंग जो है 12 to 16 मार्क्स के लिए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है 8 to 12 मार्क्स के लिए दोस्तों, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो आता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमेलगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी, मिसलेनियस कंपनी, इसको हम बी कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ए कैटेगरी, ओके। क्वालिफिकेशन, इसको आप चारों को कवर कर लो, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल, ओके। देन इसके बाद बोर्ड मीटिंग एंड इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये ए कैटेगरी में, ओके। देन इसके बाद कॉम्प्रोमाइज, प्रिवेंशन, वाइंडिंग अप, प्रोड्यूसर, फॉरेन कंपनी, मिसलेनियस कंपनी, ये बी कैटेगरी में। इसका मतलब ये क्वेश्चन आते हैं बट इनका जो वेटेज है दैट इज अराउंड 4 to 8 मार्क्स के लिए, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बाकी की चीजें ये सी कैटेगरी में, तो 1 or 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप जो है काम कर सकते हो, इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, आप इन कॉन्सेप्ट्स को स्किप भी कर सकते हो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, राइट। तो समटाइम इट इज ऑलवेज हैविंग अ स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस टू स्किप द कॉन्सेप्ट रादर देन व्हाट यूटिलाइजिंग टाइम इन दोज कॉन्सेप्ट, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस दोस्तों, बराबर है, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर रहा हूं मैं आपके साथ, राइट। क्या, सबसे पहला ए पॉइंट पे फोकस करें, नंबर 2 बी पॉइंट पे फोकस करें, नंबर 3 जो है सी पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो अगर आप ये दोनों कवर कर लेते हो दोस्तों, राइट, तो आप समझ के चलो आपका 30 to 40 मार्क्स कवर है। 30 to 40 मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो गया। इसके बाद आप सिक्रा कवर कर लें, सेबी कवर कर लेंगे तो आपका 20 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक लॉस जो अगेन 30 मार्क्स का है, यहाँ पे भी हम ए, बी एंड सी कैटेगरी रखते हैं ना। ए कैटेगरी में आता है दोस्तों दैट इज आईबीसी, ओके। तो आईबीसी 2016 ये कैटेगरी में आ गया, ओके। देन इसके बाद ए कैटेगरी में फीमा आपका आ जाएगा, ओके। ए कैटेगरी में आपका ये आ जाएगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो एफसीआरए, आईबीसी एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ओके। देन इसके बाद बी कैटेगरी में सरफेसी एक्ट आ जाता है एंड प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, एंड देन सी कैटेगरी पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट आ जाता है। सो दोस्तों अगर आपको कम टाइम पे 60 to 70 मार्क्स कवर करना है, कितना मैंने बोला, कम से कम टाइम पे 60 to 70 मार्क्स कवर करना है, तो कंपनी एक्ट के डायरेक्टर वाले पार्ट आप कवर कर लीजिए, ओके। देन इसके बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कवर कर ले, ओके। देन इसके बाद यस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कवर कर ले इधर, ठीक है। सेबी कवर कर ले, सिक्रा कवर कर ले, ठीक है। देन आईबीसी, देन फेमा एंड देन एफसीआरए। अगर आप इतना कवर कर लेते हो दोस्तों, इतना कवर कर लेते हो, गारंटेड बोलता हूं आपका 70 मार्क्स कवर हो गया, राइट, यस। एक्स्ट्रा 30 मार्क्स के लिए आप इसको पकड़ लें, तो आउट ऑफ 30 मार्क्स, राइट, तो ये 20 मार्क्स जो है वो आपको बी कैटेगरी दे देगा, तो बी कैटेगरी दे देगा 20 मार्क्स। तो सेकंड टारगेट आप यहां पे करें, तो फर्स्ट टारगेट आप इसको कंप्लीट करें, एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस मच, बराबर है। बी टारगेट में जो है 20 मार्क्स आप कवर करें, ठीक है, जिसमें हम कवर करते हैं दैट इज यस। ये जो दोस्तों यहाँ पे मैं रिवीजन लेता हूँ, राइट। ये सबसे पहले मैं ए कैटेगरी कवर करता हूँ। ए कैटेगरी भी अगर आप रिवीजन करके कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटेड बोलता हूँ आपने सब्सटेंशियली कवर कर लिया है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है इस सब्जेक्ट में आ जाएगा दोस्तों, बराबर है। 20 मार्क्स, अब आपके पास टाइम बचता है तो ये 20 मार्क्स और कवर कर ले, तो 70, 62 प्लस 20, या आप इसको 80 कह ले, या 70 प्लस 20 दैट इज 90 मार्क्स कह ले। आ रहा है बात समझ में, यस। तो ये 20 मार्क्स में कौन सा कवर हो गया, सी एंड ए, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट,
ओके देन इसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ओके देन इसके बाद आप कवर कर ले वाइंडिंग अप कंपनी, ओके यस इसको इसको आप कवर करके चले, ये 3 कम से कम आप कवर कर ले। और फिर 30 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया था बी में आपका सरफेसी एक्ट आएगा, उसको आप कवर कर ले। इस तरीके से अगर आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बनाते हो दोस्तों, ABC एनालिसिस आप करते हैं, तो गारंटेड बोलता हूं, श्योर शॉट बोलता हूं, आपको इस सब्जेक्ट में 60 to 70 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड विद कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं मैं दोस्तों, विद कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं। आ रहा है बात समझ में? यस। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट आज का, दैट इज कंपनी एक्ट 2013 डायरेक्टर पार्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ओके तो चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टर कवर करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कवर करता हूँ, अगर डायरेक्टर कवर करता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टर में अगर आप समझेंगे, डायरेक्टर में अगर आप समझोगे तो 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं दोस्तों? नंबर 1, पहला जो चैप्टर कवर हो रहा है, पहला जो चैप्टर कवर हो रहा है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला मैंने? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहला चैप्टर कवर हो रहा है। दूसरा जो कवर हो रहा है दोस्तों दैट इज बोर्ड मीटिंग। Number 2 is what called as board meeting, and number 3 is called as what? Yes, appointment and remuneration. Appointment and remuneration to KMP. बराबर है? यस। तो ये 2 चीजें जो है यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं दोस्तों, ये 3 चीजें यहाँ पे आप कवर करेंगे, ठीक है। ओके सो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑब्वियसली power of board of director, and third is appointment and remuneration to what? KMP, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूँ तो यहाँ पे जो सेक्शन कवर होते हैं, ठीक है, सेक्शन कवर होते हैं, तो सेक्शन क्या हो गया यहाँ पे? नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन 149, सेक्शन 149 टू 172, ये सेक्शन जो है यहाँ पे कवर होता है। बोर्ड मीटिंग जो है सेक्शन 173 से लेके 193 तक कवर होता है, बिकॉज 194 एंड 195 इज ओमिटेड, ओके फाइन। एंड देन यहां से 196 से लेके 205 बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन टू KMP। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? आप बताते चलिएगा, हमारे साथ साथ चलिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलता हूं दोस्तों कि पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वो कॉल्ड एज कि हमें सर रेगुलर में डिटेल में लेना है, ठीक है, बट आज मैं डिटेल में, अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूं। आप मुझे बताओगे कि सर रिवीजन वाला आपको करना है या रेगुलर वाला आपको करना है। अगर रेगुलर वाला आपको करना है तो रेगुलर हम कवर करेंगे डिटेल में हर एक चीजें। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं उसके लिए हमारा सेपरेट टाइम रहेगा। और दूसरा, अगर आप को में अटेम्प्ट देना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप रेगुलर के लिए नहीं जाए, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, एंड मेरे हिसाब से आपने रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी कर भी ली होंगी। तो यहाँ पे लिए जो आपके लिए फ्रूटफुल क्लासेस होंगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिविजनरी क्लासेस। आ रहा है बात समझ में? यस। नाउ अब रिवीजन में भी 2 तरीके से रिवीजन आपको करना होता है। एक थोड़ा सा डिटेल में रिवीजन करेंगे, राइट, जिसमें हर एक पॉइंट्स को हम एकदम समरी फॉर्म में समझ सके। एंड दूसरा रिवीजन होता है एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन, मतलब जहां पे सिर्फ मेन पॉइंट दिमाग में आ जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आ जाने चाहिए, बाकी के पॉइंट्स को आप उस टाइम तक के लिए जो है वो आप स्थगित कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होएगा दोस्तों, हमारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे लॉजिक, सारे के सारे सेक्शन, उसके टाइटल जो है वो दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 149 को। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा 149 से स्टार्ट होता है। 149 बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? 149 जो है, यस, जस्ट अ मिनट,
ओके यस। तो सबसे पहले सेक्शन में आते हैं दोस्तों 149 सेक्शन, दैट इज ये बोलता है कंपनी टू हैव व्हाट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नो, जब मैं सेक्शन 149 की बात करता हूँ, जब मैं किसकी बात करता हूँ 149 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है 149 में जो है बेसिकली 4 डायरेक्टर कवर होते हैं। कौन कौन से 4 डायरेक्टर कवर होते हैं? नंबर वन इज विमेन डायरेक्टर, नंबर 1 is women director, number 2 is independent director, number 3 is Indian resident director, and number 4th is that is what called as minimum and maximum number of director, right? Yes. तो यहाँ पे क्या क्या कवर हो रहा है? एक तो मिनिमम, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। सेकेंड जो कवर हो रहा है दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नंबर थर्ड इज इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, नंबर फोर्थ इज वुमेन डायरेक्टर। सिस्टम just a minute दोस्तों, I think hold down please. Okay, just a minute, I think system hang हो रहा था। Okay, okay, ओके राइट। तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो सेक्शन नंबर 149 यहाँ पे आया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कितने डायरेक्टर्स हैं दोस्तों? 3 डायरेक्टर। नंबर 1 इज, एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? इतनी स्पीड ठीक है, आप मुझे बताते जाएंगे अगर इतनी स्पीड ठीक है। अगर स्पीड बढ़ाना है तो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, सो दूसरा आता है विमेन डायरेक्टर, ठीक है जी। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास, यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, एंड फोर्थ आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? यस, ये अभी हम बेसिकली 149 पे 4 तरीके के डायरेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओनली एंड ओनली 4 काइंड्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो ये नॉर्मल डायरेक्टर्स हो गए जिसके ये मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर की बात करता है। अभी बोलते हैं सर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो ये बोलते हैं साहब अगर प्राइवेट कंपनी है, चलो आगे पब्लिक लेते हैं, फिर प्राइवेट लेते हैं एंड ओपीसी, ठीक है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। तो ये बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम जो है 3, मिनिमम 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम इज 15। पिक्चर क्लियर है? यस। और अगर क्या बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड अगर आपके डायरेक्टर ग्रेटर देन 15 है। ये समझ में आया क्या? पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रही है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में 3, ओके, प्राइवेट कंपनी के केस में 2, ओपीसी की कंपनी के केस में 1, मैक्सिमम जो है 15, 15, 15, ओके। एसआर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, दिस इज द प्रोविजन, दिस इज द प्रोविजन, बराबर है। अब यहाँ पे ये सिंपल लैंग्वेज बोलता है, सपोज केस स्टडी आई, एग्जाम में केस स्टडी आई, सपोज मान लीजिए ओके कंपनी, यहां पे कंपनी है, ठीक है ना? कंपनी के केस में क्या है दोस्तों? अब कंपनी के केस में जो डायरेक्टर थे, क्या था? डायरेक्टर था जो, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने थे? टोटल नंबर ऑफ जो डायरेक्टर थे वो थे, ऐसे सपोज मान लो ओके 12 नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर जो थे वो 12 थे, ठीक है? ओके, तो अब यहां पे ये बताओ, क्या अगर ये कंपनी XYZ लिमिटेड है, कंपनी अगर XYZ लिमिटेड है और यहाँ पे 12 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, और ये इसको 14 करना चाहता है, क्या बोला मैंने? 14 करना चाहता है, बोलो जरा फटाफट से, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या 149 सबसेक्शन 1 कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिस इज 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, दिस इज 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। कौन सा? ये वाला। ना अब बताओ, सॉरी ये वाला,
दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1). ठीक है, एंड सेकंड प्रोविजो जो है वो विमेन डायरेक्टर की बात करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कंपनी है XYZ लिमिटेड है, 12 डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में थे। अभी बोलते हैं मैं इसको इंक्रीज करके 14 करना चाहता हूं, बोलो जरा फटाफट से क्या ये कर सकता है और क्या 149 सबसेक्शन 1 कंप्लाई हो रहा है? क्या इसके केस में सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कंप्लाई हो रहा है? यस दोस्तों, इस केस में सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कंप्लाई हो रहा है। देखिए जरा सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? यस, ये बोल रहे हैं एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 to 1 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। कितना बोल रहा है? मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स, प्रोवाइडेड दैट कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बराबर है क्या? यस। ना इस केस में अब आप बताओ मेरे को जरा फटाफट से, 3 to 1 मैंने बोल दिया, पब्लिक कंपनी थी हमारे केस में, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, तो 3 डायरेक्टर चाहिए हमको। मिनिमम कितना चाहिए? 3 डायरेक्टर चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? 15। मैक्सिमम चाहिए 15, तो बताओ 12 हमारे पास थे और इसे इंक्रीज करके 14 चाहिए था। बोलो जरा फटाफट से, 149 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए अप्लाई हो रहा है? यस, कंप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये कंपनी, ध्यान समझिएगा, अगर ये कंपनी क्या कर रही है, ओके यस, अगर ये कंपनी, अब बताना जरा मेरे को ध्यान से, ठीक है, 18 डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। क्या बोला मैंने? 18 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है। तो बताओ जरा फटाफट से, क्या ये 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अप्लाई कर रही है? क्वेश्चन है मेरा, आ रहा है अगर आपको समझ में? यस, 12 डायरेक्टर थे और 12 से अगर 18 डायरेक्टर हो रहे हैं, बराबर है, तो बताओ जरा मेरे को फटाफट से, 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन व्हाट? 15। इट इज ग्रेटर देन व्हाट? 15। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, यस कम ऑन, 18 डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकते, 18 डायरेक्टर्स कंपनी में नहीं रख सकते, अनलेस देयर इज व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर 12 डायरेक्टर एक्स्ट्रा आप 6 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी से, यस, जनरल मीटिंग में पास कराना पड़ेगा, एंड देन इसके बाद जो है आप अपॉइंट कर सकते हैं। बराबर है ना? इस केस में अगर आप समझ लो, एक और नया केस देता हूं। अगर मान लीजिए ये वाला लाइन समझ में आ गया? यस ना, अगर अब मैं केस नंबर 2 बोलता हूं और यहां मैं बोलता हूं एओए में, ओके, जब भी आपने एओए बनाया था, एमओए एओए आपने फॉर्म किया था, वहां पे आपने बोला था टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेरे पास जो है वो कितने रहेंगे दोस्तों? से सपोज मान लो 16 रहेंगे, या यस सपोज मान लो, यस 16 थे। क्या कर सकते हैं? ये 16 कर सकते हैं क्या? बोलो जरा फटाफट, ये 16 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पे 18 कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 18 कर रहे हो। बताओ जरा फटाफट से, क्या 18 कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? एओए बोलता है कि अगेंस्ट एओए यू कैन नॉट अपॉइंट द डायरेक्टर। सो जितना लिमिट आपने एओए में दिया उससे ज्यादा आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट? अगर आपको ऐसा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस केस में बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं, इस केस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 14 अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 14 अप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? अमेंड। क्या करना पड़ेगा? अमेंड। मतलब यहां पे जो 16 लिखा था इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा? 18 लिखना पड़ेगा।
इसके बाद जैसे ही यहां पे 18 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद एक एसआर और पास होगा अंडर सेक्शन 149(1) फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, जहां पे आप अगेन एसआर पास करेंगे, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर ग्रेटर देन 15। आया बात समझ में, नहीं आया? यस और नो? यस। तो इस केस में अगर सिचुएशन कैसी बन रही है कि साहब 12 नंबर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 थे, एओए बोलता है आप 16 तक ला सकते हो। क्या बोल रहा है वो? 16 तक ला सकते हो, बट आप कितना ला रहे हो? 18 ला रहे हो। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको एसआर अमेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसआर अमेंड करना, सॉरी, एओए को अमेंड करना पड़ेगा। एओए को अंडर सेक्शन 14 अमेंड करना पड़ेगा और इसे आपको 18 करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड व्हाट 15। आया बात समझ में? यस और नो? बोले जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। हाँ जी, यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? एवरीवन? यस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किया। राइट नाउ अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, विमेन डायरेक्टर कॉन्सेप्ट। राइट, तो ये पहला पॉइंट जो है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर किया, एंड दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है। यहां तक क्लियर हूं? यस। नाउ अब ये यहां पे बोलता है, ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्शन यहां पे आया हुआ था। क्या बोलता है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोल रही है? इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। ओके, मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 149 एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1), मतलब कौन सा? ये वाला पूरा, ये पूरा पोर्शन जो है सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होता, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के केस में बोले जरा फटाफट से दोस्तों, ना ही मिनिमम नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और ना ही मैक्सिमम नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बियॉन्ड 15 डायरेक्टर जाते भी है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यहां तक क्लियर हुई या नहीं क्लियर हूं दोस्तों? बोलो जरा फटाफट से। बिल्कुल। दूसरा आता है 149 सबसेक्शन बी एंड सेक्शन 149(1) इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब इस केस में क्या हो गया? यस, ये वाला बी वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये पूरा पॉइंट सेक्शन 8 को अप्लाई नहीं हो रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं हो रहा है। बराबर है? मतलब गवर्नमेंट कंपनी को क्या है, मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बट मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। और चूंकि मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है दोस्तों, राइट, तो यहां पे आप अगर ग्रेटर देन 15 डायरेक्टर भी जाते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? बोले जरा फटाफट से। यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं दोस्तों, यस, सेकंड प्रोविजो। यस, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, ये क्या बोलता है? विमेन डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। विमेन डायरेक्टर क्या बोल रहा है? सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव एट लीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर होने चाहिए। कब? सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। कौन से सच क्लासेस ऑफ कंपनीज? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3। रूल 3 आप देख लीजिए। रूल 3 बोलता है द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। नंबर 1, every listed company and every other public company having paid up share capital of 100 crores or more or turnover of 300 crores or more. Now women director के लिए क्या बोल रहा है? एक तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, बट उसके केस में दो चीजें दोस्तों, या तो टर्नओवर उसका ग्रेटर देन 300 crores हो और इक्वल्स टू हो, या तो और पेड अप शेयर कैपिटल जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? 100 crores हो। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोले जरा फटाफट से। यस।
यस, यहां तक क्लियर हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, टाइम विद इन विच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड, टाइम विद इन विच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, दोस्तों आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, so I think I have to stop the session in between. I'm just anyway, आज हम स्टॉप करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, सो कल स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।